हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्रीन पिस्टन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू KTM ड्यूक 390 और रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के बारे में। ये एक कंपैरिजन वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इन फ्यूचर इन दोनों में से किसी एक बाइक को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन दोनों बाइक के लुक्स को लेकर। अगर हम लोग रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की तरफ देखते हैं तो आपको यहाँ पर एक प्रॉपर क्लासिक मशीन नज़र आने वाली है। इस बाइक का जो डिज़ाइन है वो आपको ओल्ड स्कूल नज़र आएगा, यानी यहाँ आपको एक रेट्रो स्टाइल बाइक नज़र आने वाली है। अगर आप इस बाइक को किसी भी एंगल से देखते हैं तो बाइक काफ़ी हैवी भी नज़र आती है। वहीं KTM ड्यूक 390 की अगर बात की जाए तो आपको यहाँ पर एक प्रॉपर नेकेड स्पोर्ट्स मशीन नज़र आने वाली है। इस बाइक का जो लुक है वो काफ़ी अग्रेसिव नज़र आता है एंड इस बाइक का जो डिज़ाइन है वो आपको काफ़ी शार्प दिखाई देगा। यह बाइक आपको देखने में काफ़ी हैवी भी नज़र आएगी, स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ फ्रंट की। अगर यहाँ इन दोनों में से किसी एक बाइक को चूज़ करना हो लुक के मामले में तो ये एक मुश्किल काम है। वैसे भी जो लुक है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि किसको कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि आपको इन दोनों में से लुक किस बाइक का ज़्यादा बेहतर लगता है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के इंजन को लेकर। ड्यूक 390 के अंदर आपको नज़र आएगा 398 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 46 PS की पावर एट 8500 RPM एंड 39 Nm का टॉर्क एट 6500 RPM। ये इंजन आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में नज़र आएगा एंड आपको यहाँ पर स्लीपर क्लच एंड बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर जैसे फीचर्स भी मिलने वाले हैं। वहीं क्लासिक 350 आपको नज़र आएगी 349 सीसी के सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन के साथ में, जो कि प्रोड्यूस करता है 20.2 bhp की पावर एट 6100 RPM एंड 27 Nm का टॉर्क एट 4000 RPM। ये इंजन आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में नज़र आने वाला है। यहाँ अगर आप इन दोनों ही बाइक के पावर फिगर की तरफ ध्यान देंगे तो आपको दोनों ही बाइक के बीच में पावर का डिफरेंस नज़र आने वाला है। ड्यूक 390 के अंदर आपको क्लासिक 350 के कंपेयर में अप्रॉक्सीमेटली 16 PS की पावर ज़्यादा नज़र आएगी एंड अगर हम लोग बात करते हैं टॉर्क को लेकर तो आपको यहाँ पर 12 Nm का टॉर्क ज़्यादा मिलने वाला है। अगर आप इन दोनों बाइक को टेस्ट राइड भी करते हैं तो आपको ड्यूक 390 ज़्यादा पिकअप प्रोवाइड करने वाली है एंड जो टॉप स्पीड है वो भी आपको ड्यूक 390 की ही ज़्यादा दिखाई देगी। जहाँ क्लासिक 350 आपको 120+ kmph की स्पीड प्रोवाइड कर सकती है, वहीं ड्यूक 390 आपको 170+ kmph की स्पीड प्रोवाइड कर सकती है, यानी कि आपको यहाँ पर ड्यूक 390 एक ज़्यादा फास्ट मशीन नज़र आने वाली है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के वेट को लेकर। ड्यूक 390 के अंदर आपको नज़र आएगा 168.3 किलोग्राम का वेट, वहीं क्लासिक 350 आपको नज़र आएगी 195 किलोग्राम वेट के साथ में, यानी दोनों ही बाइक के बीच में आपको अप्रॉक्सीमेटली 27 किलोग्राम वेट का डिफरेंस यहाँ पर दिखाई देने वाला है। क्लासिक 350 आपको हैवियर साइड पर नज़र आने वाली है एंड ये जो हैवीनेस है ये बाइक के अंदर लुक में दिखती भी है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के फ्यूल टैंक कैपेसिटी को लेकर। क्लासिक 350 के अंदर आपको नज़र आएगा 13 लीटर का फ्यूल टैंक, वहीं ड्यूक 390 आपको नज़र आने वाली है 15 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में, यानी दोनों ही बाइक के बीच में आपको 2 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी का डिफरेंस यहाँ पर नज़र आने वाला है। ड्यूक 390 आपको ज़्यादा बड़े फ्यूल टैंक के साथ में यहाँ पर दिखाई देगी। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं माइलेज फिगर को लेकर तो आपको क्लासिक 350 प्रोवाइड करने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 37 kmpl का माइलेज। वहीं ड्यूक 390 की अगर हम लोग बात करते हैं तो KTM की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल फिगर नहीं दिए गए हैं माइलेज से रिलेटेड, लेकिन अगर हम लोग एक आइडिया के हिसाब से देखें तो आपको ड्यूक 390 प्रोवाइड करने वाली है अराउंड 25-27 kmpl का माइलेज, यानी माइलेज के मामले में यहाँ पर आपको क्लियरली क्लासिक 350 एक ज़्यादा बेहतर मशीन नज़र आने वाली है। ये बाइक आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 kmpl का माइलेज ज़्यादा प्रोवाइड करने वाली है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर। क्लासिक 350 के अंदर आपको नज़र आने वाला है 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं ड्यूक 390 आपको नज़र आएगी 183 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में। मैं ये बता देता हूँ कि अगर हम लोग इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से देखते हैं तो आपको दोनों ही बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो डिसेंट नज़र आने वाला है। इवन ड्यूक 390 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मोर देन एनफ है, यानी कि अगर आप इन दोनों ही बाइक को ख़राब रोड कंडीशन में टूटे फूटे रास्तों के ऊपर बैड रोड पैचेस पे राइड करते हैं तो ये दोनों ही बाइक आपको नीचे हिट होकर, टच होकर, स्क्रैच होकर बिल्कुल भी परेशान नहीं करने वाली हैं। यानी ग्राउंड क्लियरेंस की तरफ से आपको इन दोनों ही बाइक को राइड करते हुए किसी भी तरह का इशू फेस नहीं करना पड़ेगा।
अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक की सीट हाइट को लेकर। ड्यूक 390 के अंदर आपको नज़र आएगी 800 mm की सीट हाइट, वहीं क्लासिक 350 आपको मिलने वाली है 805 mm सीट हाइट के साथ में। यानी दोनों ही बाइक के बीच में आपको सिर्फ 5 mm सीट हाइट का डिफरेंस यहाँ पर दिखाई देगा। मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपकी हाइट 5'4" के अराउंड है तो आप आराम से इन दोनों बाइक को राइड कर सकते हैं। सीट हाइट की तरफ से आपको कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के सस्पेंशन सेटअप को लेकर। क्लासिक 350 में आपको फ्रंट में दिखाई देगा सिंपल टेलीस्कोपिक 41 mm फॉर्क एंड रियर में आपको नज़र आएगा ट्विन शॉक एब्जॉर्बर। वहीं ड्यूक 390 में आपको फ्रंट में दिखाई देने वाला है 43 mm अपसाइड डाउन फॉर्क जो कि फुली एडजस्टेबल है एंड रियर में आपको नज़र आएगा मोनो शॉक सस्पेंशन एंड आप इस मोनो शॉक सस्पेंशन को भी पूरी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर बात की जाए सस्पेंशन की परफॉर्मेंस को लेकर, सस्पेंशन की फील को लेकर, तो आपको दोनों ही बाइक सॉफ्टवेयर सस्पेंशन सेटअप के साथ में नज़र आने वाली है। अगर आप इन दोनों ही बाइक को ख़राब रोड कंडीशन में टूटे फूटे रास्तों के ऊपर राइड करते हैं तो ये दोनों ही बाइक आपको झटकों को, पोटहोल्स को, गड्ढे वगैरह को काफ़ी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करते हुए नज़र आने वाली हैं। यानी कि इन दोनों ही बाइक को राइड करते हुए आपको अपनी बॉडी के ऊपर झटकों को, जर्क को फेस नहीं करना पड़ेगा। इवन जो ड्यूक 390 का सस्पेंशन सेटअप है आप उसे अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग पूरी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, रोड कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि सस्पेंशन के मामले में आपको दोनों ही बाइक यहाँ पे कंफर्टेबल नज़र आने वाली हैं। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के ब्रेकिंग सेटअप को लेकर। दोनों ही बाइक आपको डुअल चैनल ABS के साथ में नज़र आने वाली हैं। क्लासिक 350 के अंदर आपको सिंगल चैनल ABS का ऑप्शन भी दिखाई देगा, जहां आपको रियर में 153 mm का ड्रम ब्रेक दिखाई देने वाला है। बात अगर ब्रेक साइज़ को लेकर की जाए तो आपको क्लासिक 350 में फ्रंट में दिखाई देगा 300 mm का डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको नज़र आएगा 270 mm का डिस्क ब्रेक। वहीं ड्यूक 390 में आपको फ्रंट में दिखाई देगा 320 mm का डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको नज़र आएगा 240 mm का डिस्क ब्रेक। अगर यहाँ ब्रेकिंग बाइट को लेकर बात की जाए, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को लेकर बात की जाए, तो आपको दोनों ही बाइक ब्रेकिंग डिपार्टमेंट में अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आने वाली हैं। लेकिन यहाँ अगर इन दोनों में से किसी एक बाइक को चूज़ करना हो तो आपको ड्यूक 390 ब्रेक के मामले में एक ज़्यादा बेहतर बाइक नज़र आने वाली है। ये बाइक आपको इनफ कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगी हाई स्पीड पर राइड करते हुए भी। यानी कि ब्रेक के मामले में ड्यूक 390 यहाँ एक ज़्यादा बेहतर बाइक आपको नज़र आएगी। बात अगर टायर साइज़ को लेकर की जाए तो आपको क्लासिक 350 में फ्रंट में दिखाई देगा 100/90 का 19 इंच का टायर एंड रियर में आपको नज़र आएगा 120/80 का 18 इंच का टायर। वहीं ड्यूक 390 में आपको फ्रंट में दिखाई देगा 110/70 का 17 इंच का टायर एंड रियर में आपको नज़र आएगा 150/60 का 17 इंच का टायर। यहाँ अगर हम लोग टायर साइज़ की तरफ ध्यान दें तो आपको फ्रंट एंड रियर दोनों ही जगह पे ड्यूक 390 में ज़्यादा वाइड टायर नज़र आने वाले हैं। ये बाइक आपको हाई स्पीड पे कॉर्नरिंग करते हुए ब्रेक के टाइम पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करने वाली है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के प्राइजेस को लेकर। ड्यूक 390 के लिए आपको पे करने होंगे 3.11 लाख रुपीज़। वहीं क्लासिक 350 के बेस वेरिएंट के लिए आपको पे करने होंगे 1.93 लाख रुपीज़ एंड टॉप वेरिएंट के लिए आपको पे करने होंगे 2.25 लाख रुपीज़। यहाँ जितने भी प्राइजेस मैंने बताए हैं ये एक्स शोरूम बताए हैं एंड राउंड फिगर में बताए हैं। यानी कि ड्यूक 390 यहाँ आपको एक कॉस्टली बाइक नज़र आने वाली है। अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि आपके लिए कौन सी बाइक ज़्यादा सही रहेगी, आपको कौन सी बाइक परचेज़ करनी चाहिए। तो मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपको एक ज़्यादा फास्ट मशीन को राइड करना है, अगर आप एक प्रॉपर नेकेड स्पोर्ट्स मशीन को राइड करना चाहते हैं, अगर आप अपनी बाइक के अंदर फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्लीपर क्लच, बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर, अपसाइड डाउन फॉर्क, ट्रैक्शन कंट्रोल, राइड मोड, लॉन्च कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS जैसे एडवांस फीचर्स चाहते हैं, अगर आपके लिए बाइक का जो लो माइलेज है वो मैनेजेबल है, आपके लिए बाइक का बजट मैटर नहीं करता है, तो फिर मैं कहूँगा कि KTM ड्यूक 390 आपके लिए हो सकती है। वहीं अगर आपको एक रेट्रो स्टाइल बाइक को राइड करना है, अगर आपके लिए 120+ kmph की जो स्पीड है वो इनफ है, आपके लिए बाइक का बजट भी मैटर करता है एंड आपको अपनी बाइक से ज़्यादा माइलेज भी चाहिए, तो फिर मैं ये कहूँगा कि रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 आपके लिए हो सकती है। फ़िलहाल वीडियो क्लास में मैं एक चीज़ ज़रूर मेंशन करूँगा कि अगर आप इन दोनों में से किसी भी बाइक को परचेज़ करना चाहते हैं तो उसको एक बार टेस्ट राइड करके ज़रूर देखें। साथ ही अगर आप ड्यूक 390 का एक कंप्लीट रिव्यू देखना चाहते हैं या फिर आप क्लासिक 350 या ड्यूक 390 के दूसरे बाइक के साथ में कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल के ऊपर वो वीडियोस दिखाई दे जाएंगे। हो सका तो मैं आई बटन के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां जाकर वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और चीज़ के बारे में बात करते हुए।